मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, श्री धर्मचंद गांधी जैन राजकीय महाविद्यालय भैरोड। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व की भांति फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना काल में हमने स्टूडेंट्स के परीक्षाओं की तैयारी के लिए कुछ ऑनलाइन कंटेंट्स और वीडियोस आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाए थे। अब पुनः कोरोना काल जो फेज सेकंड का चल रहा है, इस दौरान लॉकडाउन के कारण महाविद्यालय में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, अतः ऑनलाइन कंटेंट्स और वीडियोस के माध्यम से आप तक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कुछ लेक्चर्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि आप परीक्षाओं की तैयारी सही ढंग से कर पाएँ। आज हम बीए पार्ट पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र विषय में सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूह पर चर्चा करने जा रहे हैं। आशा है आप ध्यान से अध्ययन करेंगे। समूह मनुष्य के जीवन में एक अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण वास्तविकता है। वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत न केवल विभिन्न प्रकार के समूह में रहता है बल्कि निरंतर और नए समूह का निर्माण भी करता है। समूह के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समूह से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व की साधारणतः कल्पना नहीं की जा सकती। विभिन्न समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति का सामाजिकरण और व्यक्तित्व का विकास होता है। समूह में आदिम से आदिम समाजों में और यहाँ तक कि कुछ पशुओं में भी देखने को मिलते हैं। मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि व्यक्ति अपनी एक मूल प्रवृत्ति ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट के कारण ही समूह में रहता है। समूह के माध्यम से ही एक पीढ़ी के विचारों तथा अनुभवों को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। साधारणतः समूह शब्द का प्रयोग कुछ व्यक्तियों के संगठन के लिए किया जाता है, जिसमें परिवार, भीड़, सामाजिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, विभिन्न प्रजातियां आदि सम्मिलित किए जाते हैं। वास्तव में विभिन्न प्रकार के समूह से ही सामाजिक संरचना का जटिल प्रतिमान बनता है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। बहुत समय पूर्व अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता, केवल पशु और परमात्मा ही एकाकी रह सकते हैं। 19वीं शताब्दी में नीत्शे ने अरस्तु के कथन में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए बताया कि एक दार्शनिक भी एकाकी जीवन व्यतीत कर सकता है, जिसमें पशु और परमात्मा दोनों का मेल है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए समूह से पृथक रहना संभव नहीं है। हम सभी किसी न किसी परिवार, पड़ोस, ग्राम, नगर, व्यवसायिक समूह, धार्मिक समूह आदि के सदस्य अवश्य होते हैं। जैविक के आधार पर हम विभिन्न आयु समूह तथा लिंग के आधार पर पुरुष या स्त्री समूह के सदस्य होते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, मजदूर, साहित्यकार अथवा कलाकार के रूप में भी हम किसी न किसी समूह के सदस्य होते हैं। बोगार्डस ने तो यहाँ तक माना है कि समाजशास्त्र समूह का अध्ययन है। अब हम सामाजिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा पर चर्चा करेंगे। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एंड पेज, जो कि अमेरिकन एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं, ने लिखा है, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने बताया, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। टीबी बॉटममोर के अनुसार सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस संकलन को कहते हैं जिनमें नंबर 1 विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होते हैं और नंबर 2 प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है। अन्य शब्दों में, एक सामाजिक समूह का कम से कम प्रारंभिक ढांचा और संगठन
होता है और उसके सदस्यों की चेतना का मनोवैज्ञानिक आधार होता है। इस प्रकार एक परिवार, गांव, राष्ट्र, मजदूर संगठन अथवा राजनीतिक दल एक सामाजिक समूह। मर्टन के अनुसार समूह में निम्न बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। नंबर 2, इनमें सामाजिक संबंध का पाया जाना। यह संबंध व्यक्तियों के बार बार अंतःक्रिया से ही बनता है। नंबर 3, व्यक्ति के किसी समूह का सदस्य माना जाने के लिए आवश्यक कि वह स्वयं अपने को किसी समूह विशेष का सदस्य समझे, उसके प्रति हम की भावना रखे। साथ ही यह भी आवश्यक है कि समूह के अन्य सदस्य तथा दूसरे समूह भी उसे उस समूह विशेष का सदस्य समझे। विलियम के अनुसार एक सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस निश्चित संग्रह को कहते हैं जो परस्पर संबंधित क्रियाएं करते हैं और जो अंतःक्रिया की इकाई के रूप में ही स्वयं या दूसरों के द्वारा मान्य होते हैं। सैंडरसन के अनुसार समूह 2 या 2 से अधिक उन व्यक्तियों का संग्रह है जिनके मध्य मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया का निश्चित प्रतिमान पाया जाता है। वे अपने एक विशिष्ट सामाजिक व्यवहार के कारण अपने सदस्यों तथा सामान्य रूप से दूसरों के द्वारा ही एक वास्तविक वस्तु माने जाते हैं। हॉट एंड रेस के अनुसार समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। स्मॉल के अनुसार समूह का अर्थ व्यक्ति की किसी भी लघु या वृहत इकाई से है जिनके मध्य इस प्रकार के संबंध हों कि उन्हें एक संबद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। एडवर्ड सापिर के अनुसार समूह का निर्माण केवल इस तथ्य पर आधारित है कि कोई ना कोई विशेष स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप ऑनलाइन कंटेंट्स में जो ये वीडियो लेक्चर्स आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जा रहे हैं उनका ध्यान से अध्ययन करेंगे और अपनी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी करेंगे ताकि भविष्य में जब भी परीक्षाएं संचालित हों आप अपनी परीक्षाओं में अच्छा कर सकें। अब ये आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।